दोस्तों, आज के पंडित आमतौर पर धार्मिक विश्वासों का आदान प्रदान करके लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं और उनसे धन और संपत्ति का दान मांगते हैं। वे अपने विशेष चमकदार वस्त्रों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को फुसलाते हैं। ढोंगी साधुओं का उद्देश्य आमतौर पर अपने आप को आराधित करना और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है और वे दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ढोंगी साधु के प्रभाव में आता है तो उसने सतर्क रहना चाहिए ताकि वह धोखाधड़ी से बच सके। दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा के पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते बरसों के बरस बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई है वैसी ही प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं और सरकारी खजाने में घाटा ही पड़ता है। 4,000 रुपये प्रति साल खर्चा व्यर्थ क्यों करूँ? उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता, जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ। आप वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की बातें कहते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी और ना ही योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दे दीजिए। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो यह कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। यह सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इस चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते से उन्हें एक महात्मा जाते हुए दिखे। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उस महात्मा ने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। पंडित जी बोले, बात यह है कि 1 महीने बाद हमारी रोजी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में न तो रत्ती भर का वैराग्य हुआ, न ज्ञान और न ही भक्ति हुई। इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो यह खर्चा मैं बंद करूँगा। महात्मा बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि ही होगी। इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सकते, एक साधु ने दिया। महात्मा ने कहा, नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि यह तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, तब तो हानि नहीं होगी। पंडित जी महाराज के पास दूसरे दिन गए। महाराज ने फिर पूछा कि बताइए पंडित जी, आपने उस विषय का उत्तर तैयार किया? पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है, वह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो इसका उत्तर दे सकते हैं। राजा बोले, मुझे क्या करना है? आप दे या आपका शिष्य, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को लेकर आइए। दूसरे दिन पंडित जी उस महात्मा को ले गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, आप इनके शिष्य हैं? महात्मा बोले, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है? महात्मा बोले, हाँ मालूम है। आपका प्रश्न यह है कि आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, ठीक यही बात है। उस शिष्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपने राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी भर के लिए मुझे दे दे। राजा ने कहा, ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि मैं अपना राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ। ये जैसा कहे वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दिया जाए। सैनिकों ने पंडित जी को रस्सी से बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर
इस राजा को भी बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दे। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, राजा साहब मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूँ? पंडित जी बोले, आप ही खोल दीजिए। राजा ने कहा, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ? फिर बोले, किसी प्रकार खुलवा दे। राजा ने कहा, मेरा हुक्म नहीं चलता, कैसे खुलवाऊँ? न तो मेरा हुक्म चलता है और न मेरे हाथ खुले हैं। महात्मा ने राजा साहब से कहा, आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी है, पंडित जी से कहिए कि आप मुझे खोल दे। पंडित जी ने कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ। महाराज ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा, मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं आपको कैसे खोल सकता हूँ? अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। महात्मा ने कहा, अभी भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरों को खोल सकते हैं क्या? अपने खुद को नहीं खोल सकते तो दूसरों को कैसे खोलेंगे? महाराज बोले, हाँ समझ गया। महात्मा ने पंडित जी से कहा, आप इसका मतलब समझे? आप बंधे हुए दूसरे को खोल सकते हैं? बोले, नहीं खोल सकते। तब बोले महाराज, बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन में बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हो तो आपको मुक्त करे। खाली कथा सुनने से थोड़ी ही मुक्ति होती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं, इनको ज्ञान नहीं है हम राधे कृष्ण क्यों करते हैं। जब बिल्ली आती है और इनको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण को भूलकर टाई टाई करने लग जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छूटा हुआ हो, खुला हुआ हो, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है आप पर। और जो संसार में खुद बंधा हुआ हो, ऐशो आराम भोगों में बंधा हुआ हो, वो दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरति भी हो, उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।